तो लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हमने सीखे थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमें पता है कि जो कार्बन है वो क्या है, हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है और अपने क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। तो आज हमने क्या है, उन्हीं कंपाउंड्स की क्या नेमिंग को सीखना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने ये बनाया हाइड्रोकार्बन। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होते थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होते थे। अब मान लो यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दें, इसको भी हटा सकते हो, किसी को भी। मान लो मैंने इसको निकाला, इस हाइड्रोजन को निकाल के अगर इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाए तो अब ये जो हमारा कंपाउंड बना, कार्बन का कंपाउंड ही है क्योंकि कार्बन तो इसमें है ही, लेकिन ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो अब इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा क्या है, कुछ और एलिमेंट भी आ रहा है। तो आज इसी तरीके के कंपाउंड की हमने क्या सीखनी है, नेमिंग को सीखना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे तो हेडिंग डाला है कार्बन कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। तो पहले देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स दिखते कैसे हैं, क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2 Br, तो ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस तरीके का लिखना नहीं सिखाया, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम लोग क्या है, इसके फॉर्मूले को लिखते थे तो मैंने कैसे सिखाया था, पहले कार्बन लिखते थे ना, हाइड्रोजन, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन इसमें 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H6। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका है, या तो इस तरीके से आप लिख दो, टोटल कार्बन एक जगह लिख दो, टोटल हाइड्रोजन एक जगह लिख दो, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड इसको लिखने का ये है कि हम लोग क्या करेंगे, पहला कार्बन यहाँ पे है तो हमने एक C डाल देना है। अब हर कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन है, जो भी जिसके साथ भी, जिस एलिमेंट के साथ भी उसने क्या बॉन्ड बनाया ना, उसको हमने क्या करना है, साथ में लिखना है। तो यहाँ पे क्या, कार्बन के साथ आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन बैठे हैं, तो CH के पैर में कितना डाल दिया, 3। तो ये सिर्फ इतनी चीज को हमने क्या पहले रिप्रेजेंट किया। देन ये जो बॉन्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को। तो यहाँ जितने भी बॉन्ड आएंगे वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड ही है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट हमारा फिर से कार्बन था, तो यहाँ पे कार्बन लिख दिया। अब एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम ही बात है, लेकिन हमारे पास क्या अभी नेमिंग जब आएगी तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या, अगर इसको इस फॉर्म में लिखें हम लोग तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन इसके पास क्या 3 हाइड्रोजन है, तो हमने C के साथ क्या लिख दिए, 3 हाइड्रोजन। देन हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ये वाला कार्बन आ गया यहाँ पे, इस कार्बन के पास आप देख रहे हो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमने लिख दिया H2, राइट। अब कार्बन और इसके बीच में क्या, ब्रोमीन यहाँ पे लिखा है, इसके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड फिर से आ गया। अब ये वाली जो चीज है यहाँ पे हमने लिख दी, तो ये हमारा क्या है, ब्रोमीन एलिमेंट। तो दैट मीन्स इस चीज को हम लोग क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप वैसे कंबाइन करके लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, पहले टोटल कार्बन लिख लो, देन टोटल हाइड्रोजन लिख लो, अगर इसके साथ कुछ और है तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे। तो मैंने लिख दिया Br। अब कार्बन काउंट कर लो कितने, 1 2, तो कार्बन कितने थे हमारे 2, हाइड्रोजन कितने 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से भी इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या पहले लिखते आ रहे थे ये वाली चीज़, राइट। तो दोनों की सेम ही बात है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, अभी मैं बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे आगे क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई और एलिमेंट आता है, तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम, राइट। तो हेट्रो एटम क्या होता है, एनी एटम अदर देन दी हाइड्रोजन इन दी हाइड्रोकार्बन्स। तो आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही बोल सकते हो, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। तो अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, तो हेट्रो एटम यहाँ पे कौन बना, ब्रोमीन, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आप समझ सकते हो कि होते तो इसी तरीके से है कि हाइड्रोजन को हटा के कोई और चीज़ आएगी। तो मैंने यहाँ पे ना अपना इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हमने क्या है इनकी नेमिंग सीखनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या 2 बॉक्सेस बनाए हैं। पहली जो चीज़ बनाई है यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, Br क्या होता है, ब्रोमीन क्लोरीन, ये आपको डेफिनेटली पता होगा। F का मतलब क्या, फ्लोरीन, ये आपको पता होगा अगर आपने पहले 20 एलिमेंट्स को याद किया हुआ है। ब्रोमीन बाद में है लेकिन ये बहुत बार यूज होता है, तो आपने सुना होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हमें पता है कि ब्रोमीन का नेम क्या होता है, Br का नेम क्या होता है, ब्रोमीन। तो जब हम लोग क्या नेमिंग करेंगे तो हम लोग क्या, अगर हमें फॉर्मूले में कहीं भी इस तरीके से Br दिखाई देगा, ब्रोमीन दिखाई देगा, तो हम लोग इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, ब्रोमो। हम लोग ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसी तरीके से क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। फ्लोरीन को क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो RO पीछे लग जाएगा सबके, मीन्स OO सबके पीछे आ रहा है। तो ये आपने क्या करना है,
याद करना है, इसको रट्टा लगाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। ये हेलोजन्स होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी होता है। और हमारे सिलेबस में तो 10th क्लास के सिलेबस में जो आपको नेमिंग आएगी ना, उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन में ही ज़्यादातर दोनों में से कुछ आएगा, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का मैंने वैसे ही लिख दिया। इधर हमने लिखा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन क्या करता है, अलग अलग किसी और के साथ बॉन्ड बना के बैठा था, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। तो आपने एज इट इज इनको क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल वर्ड आपने सुना होगा। तो अल्कोहल की पहचान क्या है कि अगर कहीं भी OH आ गया तो OH को, इसको हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहल, राइट। और जब हम लोग क्या इसकी नेमिंग करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे क्या था, Br दिखाई दिया था, तो आप यहाँ पे देख रहे हो पीछे क्या लिखा हुआ, OH, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अल्कोहल। तो हम लोग क्या इसको देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देन हम लोगों ने क्या करना है, जब नेमिंग लिखेंगे तो उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे ब्रोमीन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्रोमो। इसी तरीके से अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, ओल, OL, ओल, राइट। एक बार थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, लेकिन आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें होता है C डबल बॉन्ड O और साथ में एक होता है हाइड्रोजन। या तो ये ऐसे डिट्टो ऐसे लिखा हुआ आएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, या फिर इसको क्या कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। तो इसको अगर हम लोग क्या CHO को खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आपने दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या, अल, AL, अल, राइट। इसके बाद क्या है, कीटोन, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन लगा हुआ साथ में, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, ओन। अब इसको वन नहीं बोलना है, इसको हम लोग बोलते हैं ओन, राइट। उसके बाद क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अगला फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए होता है C डबल बॉन्ड OH। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। एल्डिहाइड में यहाँ पे अकेला H होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पे OH होता है, राइट। इसको हम लोग क्या कलेक्टिव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, COOH। तो चलो इसकी नेमिंग को सीखते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि ये क्या चीज़ थी। तो मैंने लिखा है नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। तो इसका जो फॉर्मूला है नेमिंग लिखने का क्या है, सबसे पहले आते हैं हेलोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बच्चों, ओवरऑल हमारा फॉर्मूला यही होता है, चाहे आपको हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है, चाहे आपको दूसरे किसी की करनी है। अगर वहां पे कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन के साथ चाहे अकेले हाइड्रोजन है, चाहे कोई और एटम है, सबके लिए यही फॉर्मूला होता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो उसके अंदर ना तो हेलोजन होता है, ना ही उसके अंदर कोई क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें बचेगी। और यही हमने क्या पीछे जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन उसके अंदर देखा था, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है CH3CH2Cl। तो कैसे नेमिंग करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे, ये क्या हमारे हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये हेलोजेंस है, ये आपने याद करना है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हाइड्रोकार्बन के कोई भी नेमिंग करने, सबसे पहले किसका नेम आएगा, हेलोजन का। तो आप इसमें से देखो हेलोजन कौन है, Cl। तो Cl के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्लोरो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोरो वर्ड लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि Cl के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, क्लोरो। तो Cl आपको जहां दिखेगा आपने वर्ड लिखना है क्लोरो। देन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने कार्बन एटम्स आप देख रहे हो, 1 2 कार्बन एटम्स है। और 2 कार्बन एटम के लिए हम लोग वर्ड बच्चों कौन सा यूज करते हैं, एथ। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी सिखाया हुआ है। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड। तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, राइट। तो एन लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं है। इनमें से ये जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक ही चीज़ होगा, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हेलोजन था। तो इसका जो नेम है वो क्या बना, क्लोरोइथेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फिर से क्या करना है, इसमें चेक करना है कि सबसे पहले क्या आता है, हेलोजन आता है। तो क्या इसमें कोई हेलोजन प्रेजेंट है, यस, Br क्या होता है, हेलोजन। तो Br के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, Br होता तो ब्रोमीन है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज करना है, ब्रोमो। तो हमने ब्रोमो लिख दिया। देन क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3। 3 के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, प्रोप, PROP, प्रोप। तो ये हमने लिख दिया। देन हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एन। ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, जो नेम है वो एंड हो जाएगा। तो ब्रोमो प्रोपेन। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेलोजन। तो आप देखो इसके अंदर कोई हेलोजन प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर को खोल के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन नहीं है। इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी वहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स हेलोजन नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, काउंट करो जरा। 3 है। तो 3 के लिए बच्चों कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रोप। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड प्रोप। देन हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो आप देख रहे हो सारी जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो वर्ड आ जाएगा कौन सा, एन। एंड देन क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, OH। तो यहाँ पे जब आप याद कर लोगे इसको तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि OH मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप है। तो OH कौन सा होता है, अल्कोहल। और जब OH होता है अल्कोहल के लिए हम लोग वर्ड कौन सा यूज करेंगे, OL। पीछे क्या लगाएंगे, OL। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे OL। अब यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा रूल है, आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कोई भी दो वोवल जो वर्ड्स है वो हमारे क्या है, लेटर है, सॉरी वोवल जो है वो क्या है, कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे। तो आपको पता है ई भी वोवल है, ओ भी वोवल है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, ये जो आगे वाले का पीछे जो वोवल है ना उसको क्या कर देना, कट कर देना। तो अभी हम लोग क्या है, इसको जोड़ के लिख देंगे। तो क्या बनेगा, प्रोप, एन, ई कट गया और क्या आ जाएगा, OL। तो ये बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है ये वाली चीज़, तो आप इसमें आइडेंटिफाई करो क्या इसमें कोई हेलोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ना तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ना ही फ्लोरीन है, तो हेलोजन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। देन हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो 1 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है हमारा, मेथ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपने आइडेंटिफाई करना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप के जब आप नेम याद कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि C डबल बॉन्ड OH वाला कौन सा होता है हमारा, एल्डिहाइड। ये जरूरी नहीं है O ऊपर वाली साइड होगा, यहाँ पे भी आ सकता है। कहने का मतलब है अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप। और ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, अल, राइट, AL, अल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि कार्बन तो एक ही है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, देखो मैंने सबसे पहले भी लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए मैंने वर्ड लिख दिया मेथ। देन हमारे पास क्या, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि कार्बन का ही देखना होता है, एक ही कार्बन है तो ए नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया क्या, एन लिख देंगे। एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, अल। फंक्शनल ग्रुप का क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग वर्ड कौन सा यूज करते हैं, अल। फिर से वही चीज आपने क्या करना है, दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका एन, इन और आइन वाले का लास्ट का वर्ड हमने कट करना है। तो इसको कट कर देंगे और इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा मैथेनल, ANAL, मैथेनल। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या करनी है, नेमिंग करनी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेलोजेंस। हेलोजेंस कोई नहीं है तो उसको छोड़ दो। देन हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। तो 3 के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम लोग, प्रोप। ओके। देन हमारे पास क्या आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट क्या था, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड क्या आएगा, एन, राइट। उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप आप देखो कौन सा है। अब जल्दी थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है। ऐसे नहीं सोचना है कि OH है तो अल्कोहल ही है। साथ में ध्यान से देखना है कि कार्बन के साथ क्या चीज़ है। अगर कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होता तब हमारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पे देखो C, यहाँ पे क्या OH है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो ये हमारा एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये जो मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हम लिखना भूल गए, इसके लिए बच्चों जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ओइक एसिड। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो जहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे हमने ये लिखना है। तो यहाँ पे क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OOH। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड, राइट। फिर से आपने क्या करना है, ये दो वावल एक साथ आ रहा है तो ई को कट करके इसको कंबाइन करके लिख देना है, तो बन जाएगा वर्ड प्रोपेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हेलोजन। तो इसमें कोई हेलोजन नहीं है तो स्किप कर दो। देन क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, पेंट। तो हमने लिख दिया पेंट। प्लस क्या आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड आ जाएगा एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड होता तो वर्ड आ जाता इन, और अगर ट्रिपल होता तो आ जाता आइन। ठीक है। उसके बाद क्या, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। तो एक बार आप इसको जब याद कर लोगे ना, लिख लिख के देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर देख के अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड
के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अल, AL, अल, ये हमने जोड़ना है। फिर से क्योंकि दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते तो इसको कट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनल, ANAL। तो कमेंट करके इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आपने इसका ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका नेम क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबसे पहले आपने फटाफट से इसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करके देखना है, लिख लिख के इसको देखना है, सो दैट आपको इसमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। तो फंक्शनल ग्रुप को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, इसको लिख के ही देखना पड़ेगा कि इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है और ये इसके लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।